हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल. हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन. आज हम करेंगे पार्ट 5 एक्सरसाइज 3.3. एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जानेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं. वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जैसे कि क्या होता है, फर्स्ट आता है ट्रैपीजियम. ठीक है, ट्रैपेजियम में क्या होता है कि जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. मीन्स कोई भी एक साइड क्या होंगी, पैरेलल होगा. मीन्स एक पेयर बन रहा होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप देखेंगे, ये और ये साइड क्या है, हमारी पैरेलल है. मीन्स पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं, जो कभी भी जिनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. मीन्स कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होता कि वो वहाँ पे जाके मिल जाएंगे. जैसे अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे तो ये एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी. बट आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर ले, ये कभी भी नहीं मिलेंगी. तो ये और ये लाइन क्या है, हमारी पैरेलल है. और पैरेलल का सिंबल क्या होता है, ये होता है. ये समझ में आया? कोई भी अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल. एंड ये किसका होता है, सिंबल होता है पैरेलल लाइंस का. क्लियर है? एक डायग्राम में और ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए. जैसे ये और ये और ये. ठीक है, तो ये भी क्या है, एक टाइप का ट्रैपीजियम, जिसमें ये साइड और ये साइड क्या होंगी, हमारी पैरेलल्स होंगी. ठीक है, क्योंकि ये लाइंस हमारी कभी भी जाके मीट नहीं होंगी. क्लियर है? एंड जैसे कि अब मैं आपको एक डायग्राम और बता रही हूँ, वो मुझे बताइए कि वो ट्रैपीजियम होगा या नहीं होगा. समथिंग कुछ ऐसा फिगर है. देखिए, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं तो माइट भी ये ना मिले, बट क्या पता पीछे से जाके फिर भी मिल जाए. ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता. और अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये भी मिल सकती हैं, क्योंकि ये भी कैसे जा रही है, शेप हमारी थोड़ी ऐसे जा रही है. तो ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे. मीन्स क्या होंगी, एक आगे जाके पॉइंट पे मिल सकती हैं. ठीक है, जब ये पॉइंट मिल सकेंगे तो हम क्या बोल देंगे, इट इज़ नॉट अ, मीन्स पैरेलल साइड्स नहीं है, तो ये हमारा एक ट्रैपीजियम नहीं है. बट याद रखिएगा, ट्रैपीजियम में हमेशा सिर्फ एक पेयर होता है, जो क्या होता है, पैरेलल होता है, सिर्फ एक पेयर. अब आती है काइट. काइट आप सभी को पता होगी, आप सब उड़ाते होंगे. ठीक है, मोस्ट कॉमनली काइट में क्या होता है, कुछ शेप ऐसी होती है. ठीक है, अब काइट में क्या होता है कि जो सेम वर्टिसेस से बनती हैं, मीन्स सेम वर्टिसेस हैं, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है, इक्वल होगी. और ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी. तो अब हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, हमारी एक काइट है. और काइट में क्या होता है कि जो सेम कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स कह लीजिए, मीन्स जो कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, जो कहीं पे जैसे गैप ना आ रहा हो. जैसे कि अगर आपने इन सब में अभी देखा था, तो इन सब में क्या होता है कि ये के बाद ये वाली और ये वाली लाइन हट मीन्स नहीं थी, फिर ये क्या थी, अपोजिट साइड थी. बट यहाँ पे अपोजिट नहीं होता बिल्कुल भी. अपोजिट के अलावा यहाँ पे क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव होता है. मीन्स जो सेम वर्टिसेस से बन रहे हों, या फिर जो पास पास वाली लाइन होती हैं, इसमें वो इक्वल होती हैं. जैसे कि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा काइट होता है. काइट भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. क्लियर है? और कुछ भी अगर काइट जैसा होगा, उसमें क्या होगा कि आपकी ये वाली और ये वाली साइड और ये वाली और ये वाली साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी. क्लियर है? अब हम आते हैं मोस्ट कॉमनली जो आपका यूज़ होता है, वो है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या होता है, जैसे ये और ये, इसके अपोजिट पेयर्स ही इक्वल होते हैं. मीन्स अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं. जैसे ये इसके पैरेलल होंगी. ठीक है, और जो बची हुई दो हैं वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी. क्लियर है? ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी. इसमें ऊपर जो ट्रैपीजियम था उसमें क्या होता है, सिर्फ एक पेयर होता है. इसमें क्या होता है, ये पूरा ही क्या होता है, साइड्स क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं. क्लियर है? एंड इसमें एक मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती हैं वो क्या होते हैं कि जैसे जितनी ये है उतनी ही ये होगी. ठीक है, जितनी ये है उतनी ही क्या होगी, ये होगी. जिसकी वजह से अगर मैं इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, ये मेरे दो ट्रायंगल बन गए, A B C D.
ठीक है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, हमें पता है ए डी बी सी के इक्वल है, ए बी डी सी डी के इक्वल है, ठीक है, और ए सी क्या है, कॉमन। तो फिर क्या होता है, जब ये सी पी सी टी से अब हमारा प्रूव हो जाएगा, एस 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 मीन्स ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, और ए सी क्या है, कॉमन है। तो ये किससे हो जाएगा, एस 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 से हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, हमने प्रूफ कर दी। जिसकी वजह से क्या हो गया, सी पी सी टी से हम ये कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये, ठीक है। अगर लेट से ये 60 है और ये 30 है, ऐसे ही जब ये 30 तो ये 30 होगा, ये 60 होगा। अगर आप इनका सम करेंगे तो ये कितना बैठेगा, टोटल 90 बैठेगा, और इधर भी क्या बैठेगा, 90। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है। चाहे अब वो ये हो चाहे वो ये हो, मीन्स अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आर इक्वल। ये याद रखिएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होता है, ठीक है। अब लेट्स से हमने इसमें ये और ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बी डी भी हमने एक डायगोनल थी। अब देखिए ये दो क्या बन गए, सामने सामने वाले ट्राइंगल्स बन गए। मैं इससे आपको एक प्रॉपर्टी अभी और बताऊंगी। अभी हमने जैसे ये दो जानी थी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, मैं आपको साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। अब ये दोनों ट्राइंगल लिए, ये और ये ट्राइंगल, हमें पता है आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंड अभी हमने प्रूव किया था कि ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो हमारा ये भी प्रूव हो जाएगा, दो एंगल हैं एंड एक साइड है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और आमने सामने वाली साइड्स क्या हैं, इक्वल है। तो जिसकी वजह से ये जितनी भी साइड होगी, मीन्स जितना भी ये होगा उतना ही ये होगा। सी पी सी टी से हम ये भी कह सकते हैं, ऐसे ही हम ये वाला भी कह सकते हैं, ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। मैं एक डायग्राम और बना लेती हूँ इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ए बी सी एंड डी। देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये क्या है, इक्वल है क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो, अब हम सी पी सी टी से कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सी पी सी टी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और ये वाला ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 1 बनाया, मीन्स 1 का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी ये साइन होगा वो इसके इक्वल होगी। अगर आपको क्वेश्चन में से गिवन है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये एरो, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली लाइन इसके इक्वल है। अब यहाँ पे ये है, मीन्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी क्या है 3, तो वो इसके इक्वल होगा। जब हमारा ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, मीन्स डायगोनल्स भी क्या हो रही है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे डायगोनल्स ऐसे मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ गई कि डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है, आई होप सो। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमारी प्रॉपर्टी होती है। याद रखिएगा ये इसके इक्वल होगा एंड ये इसके इक्वल होगा, एंड जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यही था कुछ पैरेललोग्राम के बारे में, काइट के बारे में एंड ट्रेपेजियम के बारे में। ये हैं हमारे कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम गिवन है, मीन्स ये इसके इक्वल होगा एंड ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। इसमें आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करना है एंड हमें बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी से भी हुए हैं। ए डी इज इक्वल्स टू किसके, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा,
क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आपको ये लिखना होगा हर क्वेश्चन में, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, डी सी बी एंगल डी सी बी मीन्स ये वाला, ये किसके इक्वल होगा? मैंने अभी बताया अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इट मीन्स किसके इक्वल होगा? इसके। तो बी ए डी, एंगल बी ए डी, यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना होगा। नाउ ओ सी क्या है ये? तो ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, ओ ए के। अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये क्या होता है? इसके इक्वल होता है ओ ए। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? डायगनल्स, क्योंकि ये क्या है? डायगनल्स बाइसेक्ट, क्योंकि वो क्या करती हैं? ये डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब डी ए बी मीन्स ये वाला एंगल, एंड यहाँ पे एम का मतलब क्या होता है? मेजर। सी डी ए ये वाला एंगल मीन्स ये और ये एंगल का सम कितना होगा? क्या होता है? इनका होता है 180। क्योंकि ये कौन से एंगल होते हैं? को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। मीन्स इसमें क्या होता है कि जब भी कोई एडजेसेंट एंगल मीन्स पास वाले जो एंगल होते हैं, इनका सम क्या होता है? 180 होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है? ये क्वेश्चन हो चुका है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर फॉलोइंग आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया थी कुछ प्रॉपर्टीज़ कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है? 180 का होता है। मीन्स जो बराबर वाले होते हैं, एंड जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो पहले हम क्या कर देते हैं? इसको इसके इक्वल कर देते, मीन्स इसको सप्लीमेंट्री कर देते हैं। 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल को हम ऐसे सिंबल दे रहे हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है? 180 का एंगल ही तो बनता है सप्लीमेंट्री में, आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 100 दैट इज 80। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ ये हमें पता है y इज इक्वल्स टू क्या होगा? 100 होगा। मीन्स 100 इज इक्वल्स टू y। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है? अब ऐसे ही चाहे तो x इज इक्वल्स टू जेड को भी ऐसे लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, या फिर आप एडजेसेंट से भी निकाल सकते हैं। 100 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, फिलहाल में x इज इक्वल्स टू 100 डायरेक्ट, x इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 80। x इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 80, सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी ये वाली, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है? नाउ सेकेंड पार्ट में भी हमें एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है। देखिए अभी ये और ये एडजेसेंट से निकालेंगे हम। तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 एडजेसेंट एंगल्स। फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रही हूँ? एडजेसेंट एंगल्स लिख रही हूँ। याद रखिएगा ये सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं, को इंटीरियर और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, स्ट्रेट लाइन, ये जो सब होती हैं ये हमारी कब लगती हैं? जब हमारे क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होती है। मीन्स अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और ये तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो इसमें तो होता ही है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो 50 उधर चला जाएगा, 180 माइनस 50 कितना होता है? 130।
ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब x इज इक्वल्स टू वाई क्या होगा, अपोजिट एंगल्स, और x हमारा 130 आया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। और अब देखिए z कैसे निकलेगा, देखिए आपके पास दो चॉइस है, या तो ये और ये, कैसे कर लीजिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर से, क्योंकि एक ही लाइन पर बन रहे हैं एंड कट हो रहे हैं, मीन्स ऐसे तो जा रहे हैं, ऐसे करके देखिए एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है, ये तो ये और ये तो गिवन है, तो ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट हो गए, एंड वरना ये क्या कर लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये आपकी मर्जी है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 130 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड पार्ट, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, हमें एक्स वाई जेड निकालना है। हमें ये पता है ये 90 है, ये 30 है, ये वाई एक्स एंड जेड। देखिए अगर हम इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं, ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट, तो और ये किसका सिंबल होता है, 90 का। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 90, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है। अब जब हमारा ये 90 आ गया, अब हम इस ट्राइंगल की अगर बात करते हैं तो x प्लस वाई प्लस 30, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल सम, x कितना है 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 120, 120 को माइनस करेंगे, अगर 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो x भी आ गया एंड y भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, z। y एंड z कौन से हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, वेरी गुड। y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, मीन्स अंदर की साइड है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नाउ देखिए अब इसमें x भी निकल गया, y भी निकल गया एंड z भी निकल गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स पार्ट 4, ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, बस थोड़ी सी फिगर चेंज हो गई है। मीन्स देखिए सेम ऐसे से ये कुछ यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही करेंगे। नाउ x एंड x प्लस 80, x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180, क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ y इज इक्वल्स टू 80 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है, y इज इक्वल्स टू 80 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड z भी क्या होगा, किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, एक्स वाई एंड जेड निकालना है। देखिए पहले हम देखेंगे ये 40 है, क्या इससे 40 से कुछ निकल सकता है, और या तो ये इसकी ऑल्टरनेट हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता, अभी हम नहीं निकाल सकते। हमें पता है y इज इक्वल्स टू 112 होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये निकल गया कितना, 112, 140 प्लस 112 प्लस x 180। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 एंगल
या फिर ट्रायंगल सम, ठीक है, ट्रायंगल सम या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी। x कितना है हमें फाइंड आउट करना है, 112 + 40 = 180, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से भी माइनस करना होगा। अगर आप इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 152 - 152, 828 डिग्री। x कितना मीन्स y कितना आ गया आपका, सॉरी x आएगा ना ये, तो x कितना आ गया आपका 28 डिग्री। क्लियर है। एंड x = z हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप यहाँ पे लिख देंगे x = z = 28 एंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है। देखिए हमने पहले y अपोजिट एंगल से निकाला, फिर यहाँ पे x कैसे निकाला हमने, ये ट्रायंगल सम से या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंड फिर z निकाल दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है कैलकुलेशन में, मीन्स लिखने में, ओके, बट वैसे आपको समझ में आ गया होगा। एंड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें।